आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड photosynthesize एनर्जी स्टोर इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन। देखिए, पेड़ पौधे कुछ सरल यौगिक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश के साथ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं और अपना भोजन तैयार कर देते हैं। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज विल आल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। अब पौधे को क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है जिससे वे अपने शरीर की वृद्धि अच्छे से कर सकता है। तो अभी तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। आपको पता है फोटोसिंथेसिस पौधे में हरी पत्तियों में होता है जहाँ पर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है जो पौधे का ही भोजन होता है और साथ में ही ऑक्सीजन बनती है जिसे वो स्टोमेटा या रंध्र के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देता है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के अलावा कच्ची सामग्री के लिए, रॉ मटेरियल के लिए सबसे नज़दीकी सोर्स सॉइल, मृदा, मिट्टी है। अब ये मिट्टी जो है वहाँ से पौधा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे खनिज जैसे कि आयरन, लोहा या मैग्नीशियम प्राप्त कर सकता है। अभी हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि नाइट्रोजन पौधे को प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए चाहिए और साथ में ही हमने पढ़ा था कि फॉस्फोरस पौधे को ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के लिए चाहिए, वृद्धि के लिए। आयरन पौधे का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ मैनी वाइटल एंजाइम्स। पौधे में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनका वो महत्वपूर्ण घटक है। और मैग्नीशियम पौधे के क्लोरोफिल में होता है। हमने पढ़ा था ये। तो इसका मतलब है कि अब ये सारी चीज़ें हमें मिट्टी से, मृदा से मिलेगी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, नेमली रूट्स। अब पौधे का ऐसा भाग जो मृदा के संपर्क में रहता है वही इन पदार्थों का अवशोषण कर सकता है और रूट्स या जड़ें पौधे का वो भाग है जो मृदा में रहती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गेन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन आर लार्ज इन प्लांट बॉडी, so diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। देखिए, अब हमने पढ़ा था कि डिफ्यूज़न, जिसे हिंदी में विसरण भी कहा जाता था, विसरण प्रक्रम में गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूज़न या विसरण प्रक्रम से हो सकता है। लेकिन अब पौधे को जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ, वाटर एंड मिनरल, पत्तियों तक पहुंचाने हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और विसरण या डिफ्यूज़न के प्रोसेस से मृदा से पत्तियों तक सामग्री पहुंचाना जो है वो एक कठिन कार्य हो जाएगा। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर इसेंशियल इन सच सिचुएशन। अब ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता है पौधे को। दूसरी बात है, प्लांट्स डू नॉट मूव, पौधे जो हैं वो चलते नहीं हैं। एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यू, और पौधे के शरीर में बहुत सारे ऊतकों में मृत कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पौधे की ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो बहुत ही कम है। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
और वो धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग भी कर सकता है। जैसे कि ह्यूमंस में एक बहुत ही फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पौधे को उतने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी लो एनर्जी नीड्स हैं, उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। अब पौधा जो है उसके बहन तंत्र में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, पत्तियों से भंडारित ऊर्जा जो है वो उसे पूरे पौधे के हर एक भाग तक पहुंचानी है और जड़ों से कच्ची सामग्री जो है वो पत्तियों तक पहुंचानी है। दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। अब ये दो पथ जो हैं वो स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। वन इज द जाइलम, पहला है जाइलम। जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, वो वाटर एंड मिनरल, जल और खनिज, पौधे की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाएगा। एंड अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम जो है वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कार्बोहाइड्रेट को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो देखिए ऊपर की ओर एरो लगे हुए हैं। ये जो है पौधा रूट्स, जड़ों के माध्यम से सॉइल से वाटर एंड मिनरल, जल और खनिज पत्तियों तक पहुंचा रहा है और इन्हीं पत्तियों में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो फूड, खाना बन रहा है और पौधे को वो ऊपर से लेके नीचे तक हर एक भाग तक पहुंचाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जाइलम, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम। अब आपको पता है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से, पौधे की पत्तियों से स्टोमेटा या रंध्र के माध्यम से जो पानी इवेपोरेट होके बाहर निकलता है, वाष्पीकृत होके, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो देखिए ये पानी भी कहाँ से आया, पौधे की जड़ों ने ही इस पानी को पत्तियों तक पहुँचाया। तो चलिए अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में पता करते हैं। अभी तक हम इतना जान चुके हैं कि इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू। संवहन ऊतक के माध्यम से पौधों में भोजन, जल और खनिज का परिवहन होता है और पौधे के पास दो संवहन ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दो संवहन ऊतक हैं पौधे के पास जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल के परिवहन के बारे में जानते हैं। और जल का परिवहन जो है पौधे में वो करेगा जाइलम। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो जाइलम की संरचना के बारे में। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, जिन्हें हिंदी में वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे ही कहा जाता है। साथ में ही आपने पढ़ा था द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, वाहिनिका और वाहिका जो है हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ये दोनों जो हैं वो पौधे में जल और खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, पौधे की जड़ों से लेके पत्तियों तक। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर फूड एंड फाइबर हेल्प इन स्पोर्ट। तो जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो पत्तियों में बने भोजन को स्टोर करता है और जाइलम फाइबर जो है वो हेल्प करता है पौधे को मजबूती प्रदान करने में। तो अब हम देखते हैं कि जाइलम टिश्यू जो है, जाइलम ऊतक जो है वो उसका संवहन या ट्रांसपोर्टेशन में क्या कार्य है। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, वाहिनिका और वाहिका of the root, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant।
तो ये जो वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स है, वेसल वाहिका, ट्रैकाइड्स वाहिनिका, ये पौधे की जड़ों, तने और पत्तियों में इंटरकनेक्टेड है, एक सतत जाल बना हुआ है और इसी जाल के माध्यम से ये पौधे के सारे भाग तक पानी पहुंचाता है, साथ में ही खनिज भी। Evaporation of water molecules from the cell of a leaf creates a suction which pull water from the xylem cell of root. कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है। देखिए सक्शन, कई बार आपने देखा होगा कि एक टंकी में पानी भरा हुआ है और एक पाइप आप उसमें लगाते हैं, पाइप के माध्यम से मुंह से पानी खींचते हैं। एक बार जब पानी उस पाइप के माध्यम से चल पड़ता है तो वो पानी निरंतर चला रहता है, तो वहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हुआ। वैसे ही सक्शन जो है, चूषण जो है, वो पौधे में भी होता है। पौधे में ट्रांसपिरेशन, वाष्पो उत्सर्जन होता है। अब वाष्पो उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ही सक्शन या चूषण जो है वो पौधे में उत्पन्न होता है और पानी का निरंतर वो मूवमेंट जो है वो जड़ों से लेकर पत्तियों तक लगातार चलती रहती है। वाष्पीकरण अगर अधिक होगा तो सक्शन भी ज़्यादा होगा और वाटर की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। यदि वाष्पीकरण कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगी, तो सक्शन भी कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट ऑफ वाटर भी कम होगी। So the loss of water in the form of vapors from the aerial part of the plant is known as transpiration. पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो ये इवेपोरेशन ही पौधों में सक्शन या चूषण जो है वो उत्पन्न करता है और इसी के माध्यम से पानी जो है वो निरंतर चला रहता है। इस पिक्चर के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है वाटर वेपर। ये पौधे की पत्तियों से निरंतर पानी जो है वो वेपर्स, वाष्प के रूप में निकल रहा है। अब पानी चला कहाँ से? जमीन से पौधे की जड़ों ने पानी को ऑब्जर्व किया और उसे तने, टहनियों से होते हुए पत्तियों तक पहुँचाया। अब यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हो गया। जो पौधे की पत्तियों में स्टोमेटा थे वहाँ सक्शन क्रिएट हुआ और जड़ों से पानी हमेशा ऊपर की ओर एंटी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है। Thus, transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral dissolve in it from root to the leaves. तो अब हम यह समझ गए कि वाष्पो उत्सर्जन ही जल के अवशोषण में मदद करता है, खनिजों के अवशोषण में मदद करता है और साथ में ही रूट्स टू लीव्स, जड़ों से पत्तियों तक पानी को जो है वो पहुंचाता है। ऊपर मुखी गति हो रही है यहाँ पे, अगेंस्ट ग्रेविटेशन। इट आल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये टेम्परेचर को भी नियमित या नियमन कर रहा है, उसका रेगुलेट कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे when the stomata are open, the transpiration pull become the major driving force in the movement of water in the xylem. अभी मैंने बताया था आपको कि दिन के इसमें जब धूप होगी तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पो उत्सर्जन अधिक होगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर भी अधिक होगी, जबकि नाइट में ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन उतना नहीं होगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर भी कम होगी। तो अब हम जान चुके हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को और करता है रूट से लेके पौधे की पत्तियों तक। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स। वाटर एंड मिनरल एंटर द रूट बाय डिफ्यूजन, देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जड़ों में पानी जो जाएगा
वो तो जाएगा डिफ्यूज़न के माध्यम से, और जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी पहुंचेगा ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से। चलिए अब पता करें पौधे में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। इसके लिए एक और टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। हमने 9th क्लास में भी जाना था कि फ्लोएम के संघटक जो है वो 5 हैं। सीव ट्यूब जिसे चालनी नलिका कहा जाता है, सीव सेल चालनी कोशिका, कंपेनियन सेल जिसे हिंदी में साथी कोशिका कहा जाता है, और साथ में ही फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इनमें जो सीव ट्यूब है, द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये भोजन को पत्तियों से लेकर पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है फूड को, भोजन को एकत्रित करता है, और फ्लोएम फाइबर जो है वो हेल्प करता है सपोर्ट देने में, मजबूती में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पाद जो हैं उनका वहन स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहलाता है, एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन जो है एक संवहन ऊतक के माध्यम से की जाती है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पे फ्लोएम। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कर रहा है, और वाटर जो है लीव्स में पहुँच के फूड तैयार कर रही है, भोजन बन रहा है, और वहाँ से ट्रांसलोकेशन हो रही है। तो बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड जिसे हिंदी में अमीनो अम्ल कहते हैं, एंड अदर सब्सटेंस। अब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं उसके अलावा फ्लोएम जो है वो अमीनो एसिड और कुछ अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। These substances are especially delivered to the storage organs of root, fruits and seeds and to growing organs। और ये पदार्थ जो हैं वो विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। The translocation of food and other substance takes place in the sieve tube with the help of adjacent कंपेनियन सेल। तो अभी हमने जाना था कि ये स्थानांतरण जो है वो चालनी नलिका और साथी कोशिका की सहायता से होता है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल अपवार्ड एंड डाउनवार्ड मूवमेंट। देखिए, अभी हमने जाना था कि जाइलम में जल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अपवार्ड मूवमेंट है, पानी जमीन से ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है, स्थानांतरण है, वो अपवार्ड एंड डाउनवार्ड दोनों तरफ होता है। तो ये दो दिशाओं में होता है, ऊपरमुखी भी और अधोमुखी भी। तो देखिए, अगर जड़ों से पानी ऊपर की ओर जा रहा है पत्तियों तक, वो जाइलम के हेल्प से हो रहा है, लेकिन पत्तियों से बना भोजन जो है वो नीचे की ओर भी जाता है, जड़ों की ओर, और ऊपर की ओर भी जाता है। तो दोनों दिशाओं में जाता है, वो 2 डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाई यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है वो ऊर्जा के माध्यम से होता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। This increase the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it। अब फ्लोएम जो है, जाइलम में तो हमने पढ़ा कि एक सक्शन क्रिएट हुआ ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, लेकिन ट्रांसलोकेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के माध्यम से स्थानांतरण होगा, मूवमेंट होगी, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट।
द प्रेशर दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू, और फिर इसी ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब के माध्यम से जो मटेरियल है वो फ्लोएम से टिश्यू में जाएगा जहाँ पर कम प्रेशर होगा। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, और पौधे की ज़रूरतों के अनुसार ये मूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्ट टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग सीजन में जो पौधे में कार्बोहाइड्रेट शुगर स्टोर होगी रूट्स में या स्टेम में, अब वो पौधे को चाहिए बर्ड्स में, कली में, उसे ग्रो करने के लिए, तो वो वहाँ तक भी पहुँचेगी। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। अब हम जान चुके हैं कि फ्लोएम क्या है और उसका कार्य क्या है। हमने पढ़ा कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण।